नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों की ओर से जमीन खरीदने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यदि उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाए। वहीं दीलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पेड़ काटे जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जितनी आवश्यकता है उतनी की जाएगी, लेकिन पेड़ नहीं काटे जाएंगे। देखिए, पिछले समय में काफी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर का 74वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम ऑल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी और याद किया। वहीं इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। यहां से उन्होंने फिल्मों के कई प्रकार के किरदार निभाए और फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अलग पहचान बनाई। टॉम ऑल्टर साहब का 74वां जन्मदिन है और 75वें में उन्होंने प्रवेश किया। 22 जून को उनका जन्म हुआ था 1950 में और मसूरी में ही हुआ था। मसूरी का नाम उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया। मसूरी के लिए उन्होंने, चाहे वो खेल से जुड़े रहे, शुरू से मसूरी में खेल से जुड़े रहे। सिल्वर्टन खेल मैदान, काफ़ी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली और खेल मैदान की मांग भी उन्होंने लगातार सरकार से उठाई है। मसूरी का जब एक हेरिटेज घंटाघर टूटा तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक दिन का मौन व्रत रखा। तो उनका अभिनेता के साथ साथ उनका जो मसूरी के लिए योगदान है उसे हमेशा याद रखा जाए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शनिवार को पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में दिया गया, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण, ईवीएम और वीवीपैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल है। बद्रीनाथ विधानसभा की 210 मतदेय स्थलों के लिए रिजर्व सहित 288 पीठासीन एवं 288 प्रथम मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन बद्रीनाथ विधानसभा सीट का चल रहा है, तो उसी क्रम में क्योंकि 10 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसी क्रम में हमें जो हमारा पोलिंग स्टाफ है, जैसे पीठासीन अधिकारी हैं, PO1 हैं, तो उनका हमें प्रशिक्षण कराना होता है। तो उसी क्रम में आज हमने यहाँ जो जिम हॉल है हमारा कॉलेज का, वहाँ पे हमने प्रशिक्षण कराया, सभी लोगों का पूरा डिटेल में प्रशिक्षण कराया। इसके उपरांत उनको हम EVM हैंड्स ऑन भी कराए जाएंगे। जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए मशीनें हमने प्रॉपर्ली निकाली थी, तो उनसे उनको हैंड्स ऑन भी कराएंगे, कैसे उनको वोट कराना है, कैसे उनको क्या क्या सावधानी का बरतना है और क्या क्या उनको सीलिंग के प्रोसेस कैसा है, वो सारा हम हैंड्स ऑन कराएंगे ताकि जो हमारा निर्वाचन हो वो प्रॉपर त्रुटि रहित, कोई भी उसमें इशू ना हो और अच्छे से हमारे जो कार्मिक हैं वो ट्रेंड रहें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल मिशन के तहत सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई करते हुए निगम को 25 जून तक कारण स्पष्ट करने को कहा है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है। आपको बता दें कि मामले में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें नगर निगम की ओर से जल जीवन मिशन में अनियमितताएं बरतने की बात कही गई थी। पेयजल निगम है और कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे जो टेंडर इशू हो रहे हैं वो काफ़ी फॉल्स टेंडर इशू हो रहे हैं कि जल स्रोत तो होता नहीं है और हम हर घर जल से नल जो स्कीम है, जो जल जीवन मिशन की होती है, उसके अंदर हम कोई जहाँ जल स्रोत नहीं है वहाँ से जल ले जा रहे हैं। जहाँ ऑलरेडी स्कीम्स हैं, ऑलरेडी पाइपलाइन जिन घरों में जारी है, उन जगहों पे भी हम दोबारा, क्या तो अभी एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि पाइपलाइन तोड़ के दोबारा पाइपलाइन बना रहे हैं। केवल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हों या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके, और जो करप्शन चल रहा है पूरा टेंडर को लेके जो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, उन सबको मिली भगत में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये PIL करता जो है, ये याचिका करता है, जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आज कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं और ये मैटर ट्यूसडे को लगा।
उधमसिंह नगर में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग ऑडिट कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत एनओसी और फायर उपकरण पूरे न होने के मामले में फायर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीते 6 माह में 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि फायर ऑडिट के दौरान चेक किया जा रहा है संबंधित के पास फायर एनओसी है या नहीं, वहीं जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फायर ऑडिट के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके पास फायर एनओसी है कि नहीं है। दूसरा, उनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनकी फैसिलिटी पे लगे हुए हैं कि नहीं। जिनके यहाँ मिलते हैं उनको ठीक है, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। जिनके यहाँ पे नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन हमने 100 के ऊपर नोटिस दे दिए और अभी तक बहुत सारी ऐसी थी, क्योंकि जो हमारा ऑडिट का जो शेड्यूल है वो हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती है कि जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, कबाड़ के गोदाम भी हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था और हमने पिछले हफ्ते ही सेकंड रिमाइंडर भेजा है। और अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आता या ये भी कंफर्म नहीं होता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे वो, तो फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा रिमाइंडर भेजेंगे उसमें हम सीधे एसडीएम साहब को कॉपी करेंगे। नैनीताल में तपती गर्मी के बाद हुई बारिश से पहाड़ चटकने लगे हैं। नैनीताल तल्लीताल क्षेत्र के हल्द्वानी मार्ग में कूड़ा खड्ड के समीप पहाड़ी से सड़क पर पत्थर गिरने लगे। इसी दौरान एक कार पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने पार्किंग न मिलने पर सड़क किनारे अपना वाहन पार्क कर घूमने चले गए थे। इसी दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वाहन पर जिस दौरान पत्थर गिरा उस समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकार रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। इस किट में दाल, तेल, मसाले सहित कई जरूरत की खाद्य सामग्री होंगी, जिसे 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। बैठक के बाद खाद्य मंत्री आर्य ने दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए हैं।
निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी चिंता एक मुझे थी कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार है जिनको कि मुफ्त में गैस रिफिल करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था दी गई थी, उसकी क्या स्थिति है। तो उसमें भी जानकारी में आया है कि मुफ्त गैस रिफिल 2023-24 का हमारे सभी जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको प्राप्त हुई है, लेकिन प्राप्त होने के साथ में उनको अभी सब्सिडी नहीं मिल पाई है। तो सब्सिडी शीघ्र अतिशीघ्र उनके खातों में डीबीटी कर दी जाए, यह विभाग को निर्देशित। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने देश भर में नीट यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद को लेकर भाजपा सरकार पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, युवाओं के हितों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड में भी आरोपी हाकम सिंह ने ऐसे ही सिस्टम की शह पर युवाओं को छलने का काम किया। वहीं उन्होंने बड़े आंदोलन की बात भी कही है। भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था एक चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरह के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी वानगी के रूप में आप देखें, SSSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में हैं। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन मंगलोर भाजपा आज तक जीत नहीं सकी है। ऐसे में कांग्रेस का मंगलोर सीट से जीत का दावा करना लाजमी है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट ने कहा कि मंगलोर विधानसभा का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पापड़ बेलने पड़े हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात सत्य है कि राज्य बनने के बाद से अभी तक बीजेपी मंगलौर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अभी तक हर बार की परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन इस बार यह उपचुनाव आए और उपचुनाव में प्रत्येक क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। देखिए, मंगलोर विधानसभा का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वहां पापड़ ही बेलने पड़े हैं और वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता है, वो लगातार जनता के लिए वहां संघर्ष करते रहते हैं। इसी से भाजपा घबराई हुई है और मंगलोर के किसी भी कार्यकर्ता पे भाजपा ने जो है भरोसा नहीं किया। हरियाणा से जो है धन बलि लेकर के आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो मंगलोर की जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि आखिर भाजपा कब तक मंगलोर के भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करने का काम करेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अभी तक हर बार की परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन इस बार ये उपचुनाव है और उपचुनाव में प्रत्येक क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। सरकार इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं समझता हूं कि मंगलौर की जनता भी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, ताकि उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हुए भू धसाव को लेकर अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें एनडीएमए की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उन्होंने जोशीमठ की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट याचिकाकर्ता सहित अन्य रिस्पोंडेंट को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि वे उसका अध्ययन कर राज्य सरकार को अपने सुझाव दे सकें।
देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जोशीमठ मामले में अल्टीमेटली जो आखिरी ऑर्डर था उसमें एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको हाईकोर्ट ने मैटर दिया था, जहां पे पिटिशनर जो कि एक परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं और सोशल वर्कर हैं पीसी तिवारी, वो भी गए थे और काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हम भी गए थे और एक और एक्सपर्ट गए थे जिनकी एनडीएमए के सामने पेशी हुई थी। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।